कैसे हैं बच्चों? सब खैरियत? कैसा लग रहा है आपको वीडियो हमारा इस पोएम का? आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों से प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करवाएं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैं पुनः एक बार फिर से अगला चैप्टर फायर हम जो KKN दारूवाला ने लिखा है, मैं उसको आपके सामने आपको उसकी सारांश को बता रहा हूँ। लाइन बाय लाइन से भी बताऊँगा, उसकी आप चीज़ों को समझें और बुझें ताकि आगे वाले एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्लीज़ अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट ज़रूर करिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ। मैं यथाशीघ्र हो सकता हो उसको मैं आपको दूर करूँगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं फायर हम KKN दारूवाला के द्वारा जो लिखा गया है मैं उसके सामने आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है। लिखा है कि इनका बर्थ जो है 1937 में हुआ है और इसमें आपको डेट से नहीं लिखा हुआ है। तो आगे लिखा द रिसीव्ड ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनको 84 में मिला। 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार भी मिला है। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड इज लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। लिखा है कि तथा कॉमनवेल्थ कविता अवार्ड जो मिलता है विजेता KKN दारूवाला साहब को 1937 में इनको मिला। और बाकी लिखा है कि जैसे कि लिखा है ना, पोएट्री अवार्ड इज लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। तो लिखा है कि एक श्रेष्ठ कवि तथा एक प्रसिद्ध लघु कथा के रूप में, ठीक क्या है ये लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी जो है लघु कथा के रूप में ये लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। आगे लिखा है कि हिज पोइट्री इज इन हिज ओन वर्ड्स, ये जो कवि जो है इनके खुद अपने शब्दों का है, ठीक है, दूसरे शब्दों का नहीं है। और टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप। लिखा कि ये शब्द हैं इनके स्वयं के शब्द हैं, उनकी ये कविताएं जो हैं आत्मचेतनात्मक, मतलब आत्मा को जगा देने वाली, ठीक है, इस अनुभूति को प्रमाणिकता की रूप में लिया गया है। ये लिखा है कि ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप हो गया। एंड ही सन्स सॉफ्टिफिकेशन एज ही थिंक्स दैट इट व्हाइल एडिंग ग्लास टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स। वे अपनी कविताओं को ग्रामीण दृश्यावली के में बसी हुई मानते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये अपनी कविताओं को ग्रामीण दृश्यावली में बनी हुई मानते हैं, मतलब गांव से जुड़ा हुआ लगाते हैं, इसलिए इसे भौमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सॉफ्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। आगे लिखा है द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री एंड लव, डेथ, डोमिनेशन, साइनिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। क्या कहते हैं ये उनकी कविता में छल कपट को त्याग देते हैं तथा जैसे कि वे सोचते हैं कि वे उस समय जो है ये बाध्य को अपनाते हैं। क्या है कि इसमें वैसे चीज़ों को अपनाते हैं जो काव्य की शक्ति को दूर कर देता है। उनकी कविताओं में क्या होता है? प्रेम होता है, ठीक है, मृत्यु होता है, प्रभुत्व होता है, मनुष्य होता है, जबकि सिद्धांत मानव समाज की दयनीय दशा तथा हिंसा को भी ये इसमें क्या करते हैं? वायलेंस को भी ये उसमें लिखते हैं। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी, एंड इनका लिखने का इंटेंसिटी का इरादा क्या है? विगोर इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन सिंस ही हैड बीन अ पुलिस सर्विस। क्या कहता है? वे पुलिस सेवा भी कर चुके हैं। ठीक है। ये अपनी कविताओं में गहनता तथा भावों के साथ तीव्रता के साथ लिखते हैं, अपने भाव को बड़े तीव्र वेग से लिखते हैं। तीव्र वेग से लिखने का मतलब क्या है? अपने तीव्र दशा को, स्थिति को दर्शाते हैं ये। ठीक है। और वे पुलिस में सेवा भी रह चुके हैं। वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोइट्री, हिज इम्पोर्टेड वॉल्यूम, ये सब जो दिया हुआ है ये सब आपके सामने है। अंडर ओरियन है 1970 पे दिया हुआ है, और अपायरेशन इन अप्रैल 1971 में है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है 1976 में सम्मिलित है। ये उन कविताओं को भी हिंसा को अनदेखी नहीं होती, क्योंकि ये बेचारे फायर हम जो हैं ये पुलिस में रह चुके हैं और फिर भी
ये हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक, ये थोड़ी सी जानकारी था फायरहम के बारे में। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। फायरहम आपको लिखा हुआ है हेडिंग में, द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फियरेंस। क्या लिखा है? जलते हुए घाट से एक चमकीले रंग का धुआं निकल रहा था। क्या हो रहा था? जलते हुए घाट से एक चमकीले रंग का धुआं निकल रहा था। तथा लिखा है कि एंड तथा वंडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर बाई, जो कि क्या कर रहा था ये कि भटकती हुई भूतिया की रोशनी से गुजरने वाले लोगों को डरा रहा था। समझिए, भूतिया रोशनी होता है। ठीक है, आगे लिखा है कि एज अ मून लाइट स्कल्टर्ड अमॉन्ग एट द बोन्स वंस स्टॉर्लिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। क्या लिखा है? लिखा कि मृत शरीर में जो भी है हड्डियों में से तेजी के साथ से अग्नि जो है गुजर रही थी। एक बार क्या है हुआ कि सुबह के वक्त जब ये नदी किनारे घाट के बगल से जब कबीर साहब टहल रहे थे तो क्या देखते हैं? वंस स्टॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर में जब टहल रहे थे, विसा एम बर्ड्स, क्या देखा इन्होंने? लूजिंग दियर क्रूएल रेडनेस। क्या देखा इन्होंने? देखा कि चीता की जलती हुई लकड़ियों को क्रूर लालिमा, जब आग जब अग्नि जो है पूरी लाल जब जलता है तो देखते हैं कितने उसमें लालिमा होती है, ऐसा लगता है कि उसके देखने से मात्र डर लगता है। उसी तरह से लिखा है क्रूएल रेडनेस, एकदम दहकता हुआ एकदम चीज जो है वो जो है आपको डराती हुई है। टू द ग्रे ऐश, जो कि अब कन्वर्ट हो रहा है किसमें? राख में। द स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड लम्स। क्या कहता है? कभी उस लालिमा को धीमे धीमे पड़ रही थी और राख में अब बदलती जा रही है। ठीक है, वैसे तो सब कुछ जो है समाहित कर ही लेती है आग, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी शरीर की आधे जले हुए अंग जो है इस तरह से अनैतिक व्यवहार की गवाही दे देते हैं। कभी कभी मान लीजिए हाथ जल जाता है तो देखते खोरते हैं उसको, काहे कि जल के पूरा खत्म हो जाए। लेकिन अगर नहीं जुड़े तो अग्नि यहाँ पर क्या करेगी? हाथ उधर लटक के जल जाएगा, कुछ और भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कहता है कभी, उसी के बारे में तो कहानी है ये। लिखे कि बोर विटनेस टू द फायर से डिवॉर्चरी। क्या कहता है कि मेरे पिताजी कहते हैं, माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिगर्स। क्या कहता है? मेरे पिताजी कहते हैं तुमने उन अधजली उंगलियों और हड्डियों को अवशेषों को देखा है? ये बोर विटनेस जो लिखा है ना, फ्री डिवॉर्चरी, जो अधजली जो अंग हैं वो अपने पिता से कहता है कभी। कौन? ये दारू वाला साहब हैं, ये अपने पिता से कहते हैं। ये पिता के साथ दारू वाला साहब अपने साथ गए थे, याद रखिएगा। कौन गया था ये पिता के साथ? केकी एन दारू वाला जो है अपने पिता के साथ में टहल रहता है। ऐसा नहीं कि दारू वाला जो अपने बेटे को लेकर जाते हैं, नहीं नहीं, अपने पिता के साथ में, पिता जो है ऐसा बात उन्होंने किया है। ठीक है, वो चीज जो है दिखा रहे हैं। अब आ गए थे हम लोग यहाँ पर, लिखा है कि एंड बोन स्टॉप्स। क्या लिखा है? एंड बोन स्टॉप्स। बोन मतलब हड्डी, आप जानते हैं ना वो सब। बोन स्टॉप्स जो है ये जो अवशेष जो होता है ना, जो हड्डिया से जली हुई अवशेष होता है, उसी को स्टॉप्स बोलता है। द फायर एट ए टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड। अग्नि क्या करती है? उस समय जलाना जो है भूल जाती है। अग्नि जलाना जो है भूल गई है। या जोरोस्ट्रियन, कभी जो है जोरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करता है। जोरोस्ट्रियन मतलब पारसी धर्म से। कहता है कि आई माई चाइल्ड, मेरे बेटे, फिंगर्स क्लेंज्ड। क्या किया इसने? कहता है कि तुम उन जले उंगलियों हड्डियों और अवशेषों को देखो। कई बार आग जो है अपनी शरण में आए शरीर को ये जलाना भूल जाती है। ये मरे हुए बच्ची की मुट्ठियां बंद है जैसे को अभी गिरफ्त में है। क्या लिखा है? आई माई चाइल्ड फिंगर्स स्ट्रेंज। तो उसने क्या किया? पूरी मुट्ठी को बंद कर लिया, कर्स की दबाया, इतना जोर से नट से दबाया कि इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन, कि हाथ में दर्द हो गया। जब कभी आप जो है अपनी मुट्ठी को कस के बांधेंगे, इतना जोर से क्लेंच करेंगे, जोर से बांधेंगे, तो आपकी उंगलियों में दर्द हो जाएगा। वही चीज़ को बता रहा है कि कसम खाता है क्या कि आई स्वेयर टू सेव फायर, मैं अग्नि के सामने कसम खाता हूँ। इसलिए कि फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ताकि मैं इस तरह के जो भूलने की जो बीमारी है अग्नि को दोबारा ना होने दूँ। ठीक,
इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, वो कभी भूल नहीं सकता, कभी कौन नहीं भूल सकता, कभी जो भूल नहीं सकता कि 20 साल पहले की बात है। एज ए कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फिल्म, कभी कहता है कि मैंने अपने पहले बेटे को क्या किया था, आग के हवाले किया था। क्यों किया था? पारसी धर्म में तो भैया होता नहीं है अग्नि के, वो तो दफनाते हैं लोग, अग्नि के हवाले नहीं करते। लेकिन कारण भी था, बता रहा है नीचे, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो दफनाने वाला जो एरिया था वो जो है जहाँ पर मृत शरीर को दफनाते हैं, वो क्या था, वाज 1000 माइल, 1000 मील दूर था। अब ऐसा ही नहीं ना, अपने जब से खेत में जैसे मान लो खेत में जला भी देते हैं, लेकिन ऐसे खेत में दफना तो नहीं ना देंगे, दफनाने वाला एरिया होता है, अपना जगह होता है। तो वैसे ही शहर में था, 1000 मील दूर पर था बेचारा, मजबूरी में इसने चला दिया। द फायर हम सेड टू मी, फायर हम सेड टू मी, कहता है कि आग का पवित्र गीत मुझसे क्या कहता है, यू स्टैंड फॉर गिवन ब्रोकन एट रिबेलियस, आई स्वर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉर गिविंग। कभी क्या कहता है कि तुम्हें इस माफ़ी मिल गई है, किंतु मैं टूटा हुआ था, फिर भी विद्रोह करना चाहता था। इस बार मैंने इस भूलने की पाप से बचाने की कसम खा ली है। क्या किया है, लिखा है टू सेव इट फॉर, लिखा है सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉर गिविंग, इससे बचाने का मैंने तुम्हें कसम खा लिया कि आज के बाद से तुम्हें मैं, अगर ये सब जो काम भूलने वाली बीमारी है तुम्हारे अंदर, मैं अगर तुम्हारे को जो शरीर दिया गया है तुम अपनी जला दो, ख़त्म कर दो, उसमें अवशेष क्यों रखती हो, कुछ आधा जला तो नाइंसाफ़ी हो गई ना, अपनी ड्यूटी के प्रति कोताही हो गई। तो कभी कहता है कि नहीं, इस तरह की गलती अब दोबारा तुम नहीं करोगी। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा ये पर है, आप इसको कर लीजिए, ये आसानी हो जाएगा आपको। आगे लिखा है कि द पोएम डिस्क्राइब, ट्रू फॉल्स वाला है, ठीक है ना। द पोएम डिस्क्राइब द सीन ऑफ ए बर्निंग घाट, क्या लिखा है, डिस्क्राइब सीन बर्निंग घाट, सही लिखा है गलत लिखा है? तो हाँ भैया ये सही लिखा है। ठीक, आगे लिखा गया कि पासर बाई टेंड इग्नोर द बर्निंग एट द घाट, क्या हुआ भाई, ये गलत बात है, ऐसा थोड़े है। पासर बाई टेंड इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, इग्नोर करता तो ये कविता नहीं हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स हो गया। द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटेंड एट नाइट, भाई भयानक तो लगता है, इसलिए एक सही बात है। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूएल टू द स्पीकर, ये भी बात सही दिख रहा है भाई, अपीयर अग्नि जो है कस के जल रहा है तो भाई डर तो लगेगा। ठीक है, द रेडनेस ऑफ अपीयर्स क्रूएल तो हो गया। द हाफ बर्ड लिम्स एट द घाट सजेस्ट द ट्रू वर्किंग ऑफ फायर, ये क्या है, ये गलत है, तो सही ठहरा रहा है कभी, ये गलत, तो भैया गलत ठहरा रहा है, क्योंकि अग्नि को अगर हमने दिया है जलाने के लिए तो भैया तू अपना ड्यूटी को पूरा करो, और जला कर दिया इसका मतलब कि तुमने इस चीज़ पर पाप किया है, और इसी के लेकर के तो कसम खाता है कभी कि नहीं मैं तुमको इस दोबारा गलती करने नहीं दूंगा। ठीक, इसलिए ये गलत हो गया। द स्पीकर बिलोंग टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, सही बात है, जोरोस्ट्रियन धर्म से, पारसी धर्म, जोरोस्ट्रियन को हिंदी जो होता है पारसी होता है, पारसी धर्म से यहाँ पर बात किया गया है, सही है। द स्पीकर इज नॉट प्लीड विद द व्यूज ऑफ हिज फादर, क्या कह रहा है ये, द स्पीकर, स्पीकर इज नॉट प्लीज, खुशी नहीं है, विद द व्यू ऑफ हिज फादर, अपने बाबूजी से खुश नहीं है। भाई उससे क्या मतलब है, खुश नहीं है, ये गलत बात है। बाबूजी से तो वो बेचारा खुश था, क्योंकि बाबूजी के साथ वो गया था दिखाने के लिए, इसमें बाबूजी से नाराजगी की तो कोई बातें नहीं है, इसलिए जो लिखा है गलत बात है। द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वॉज कंसाइडर्ड टू फायर अंडर कंपल्सन, बेचारा मजबूरी में किया था, क्योंकि दफनाने वाला जो जगह था वो 1000 मील दूर जब रहेगा तो कोई भी समुदाय के लोग हों वो तो भैया जो देखेगा कि इसको जो अंतिम संस्कार तो करना ही है, तो इसलिए उसने जो बुझाया, जो नज़दीक था उसने कर दिया, इसलिए दफना दिया। तो ये भी बात जो हो गया सही है, इसलिए ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए बस आप लोग सब्सक्राइब करिए और अंगूठा लगाकर अपना प्यार जो है हमें हमारे को देते रहिए, और मैं आपके लिए नए से नए टेक्निक लगा करके वीडियो बनाते रहूँगा। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला और खूब देखिए। अभी मैं कल जो है आपको पेपर भी डालूंगा, जो अभी तत्काल में पेपर हुआ है, आपका एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका पूरी सॉल्व डालूंगा। बस एक दिन और इंतज़ार करिए, तब तक मैं पूरी रिसॉल्व डालूंगा। कैसे डील करना है, कैसे आपको नंबर प्राप्त करना है, उस सब के तरीके में आपको बहुत जल्द बताऊंगा।
शुभ रात्रि।